हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो SCERT की तरफ से ICT की क्लास 6 की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4, उसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। जो इंटरनेट होता है हमारा उसके बेसिक्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके MCQs देखते हैं। पहला MCQ क्या है हमारे पास, URL का मतलब क्या होता है। तो क्या फुल फॉर्म होती है URL की, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर? नहीं, ये नहीं होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, वो क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये URL की फुल फॉर्म होती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है सर्च इंजन का उदाहरण है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमें सर्च इंजन बताना कौन कौन से होता है। सर्च इंजन वो होता है जिस पे आप, एक सर्च बॉक्स होता है उस पे आप टाइप करके किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है गूगल, तो गूगल बिल्कुल सर्च इंजन है। सेकंड याहू, याहू भी सर्च इंजन है। थर्ड है विंडोज़, विंडोज़ सर्च इंजन नहीं होता, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और फोर्थ है A, B दोनों, तो इसलिए A और B दोनों जो है हमारे सर्च इंजन है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है वो क्या दिया गया है हमें, ब्राउज़र के हमारे दैनिक जीवन में कुछ उपयोग के उदाहरण हैं। जो ब्राउज़र होता है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने कोई भी जो टॉपिक्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं, उस पे अपना सर्च इंजन भी यूज़ करते हैं हम। तो उसके हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होते हैं। पहला है सूचना ढूंढना, तो हम बिल्कुल ब्राउज़र का इस्तेमाल करके सूचना ढूंढ सकते हैं। दूसरा है चित्र ढूंढना, बिल्कुल ब्राउज़र का इस्तेमाल करके हम चित्र भी ढूंढ सकते हैं। तीसरा है गहरी नींद आना, तो ये इसका उपयोग नहीं होता। तो चौथा है A, B दोनों, तो ये चौथा जो ऑप्शन है A और B ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन है किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को कह सकते हैं। जो कोई भी हमारी वेबसाइट होती है उसका जो सबसे पहला पेज होता है उस पेज को हम बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है होम पेज। ठीक है, ई पार्ट हो जाएगा कुछ प्रसिद्ध ब्राउज़र प्रोग्राम्स के नाम हैं। तो कुछ ब्राउज़र्स के नाम जो है प्रोग्राम्स के वो क्या क्या है। पहला है गूगल क्रोम, बिल्कुल गूगल क्रोम एक ब्राउज़र प्रोग्राम होता है। दूसरा विंडोज़, ये गलत है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तीसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी बिल्कुल एक ब्राउज़र प्रोग्राम होता है। और चौथा है A, C दोनों, तो A और C ये दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला है www का मतलब डैश होता है। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरा पार्ट है ब्राउज़र के डैश बार पर हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर सकते हैं। अगर ये हमारा ब्राउज़र है और इसका ये जो बार होता है इस पे हम कोई भी, जैसे www डॉट कोई भी जो वेबसाइट होती है उसका हम एड्रेस टाइप कर सकते हैं। तो इस वाले बार को हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बार। सी पार्ट है एक डैश मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है, टाइटल और बॉडी। ये हमारी वेबसाइट का सबसे कोई भी पेज अगर होता है इसको बोला जाता है वेब पेज, और ये 2 पार्ट में बटा होता है। यहाँ पर टाइटल होता है और बाकी जो पोर्शन बच गया वो उसकी बॉडी होती है जिसपे बाकी का पेज के कंटेंट होते हैं। तो इसलिए एक वेब पेज मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है, टाइटल और बॉडी। नेक्स्ट है डैश और डैश प्रसिद्ध सर्च इंजन प्रोग्राम है। तो कोई भी 2 सर्च इंजन प्रोग्राम के आपको नाम लिखने हैं। तो सबसे जो कॉमन और सबसे जो फेमस है वो है गूगल, आप सब ने यूज़ भी किया होगा। तो गूगल है, उसके अलावा याहू है। इसके अलावा भी आप जो है इंटरनेट की सहायता से जो है और सर्च इंजन प्रोग्राम के नाम लिखकर यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डैश का अर्थ है इंटरनेट पर लोगों या समूह के साथ संवाद करने के नियम। हम अगर इंटरनेट पे किसी भी इंसान से या किसी समूह से बात कर रहे हैं तो उसके हमारे पास नियम होने चाहिए, कुछ एटिकेट्स होने चाहिए, उनको बोलते हैं हम नेटिकेट। क्योंकि हम इंटरनेट पे बात कर रहे हैं तो इंटरनेट का नेट और एटिकेट का इकेट, इसको मिलाकर ये वर्ड बना है नेटिकेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रू और फॉल्स। किसी भी वेबसाइट के आखिरी पेज को होम पेज कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आखिरी पेज को होम पेज नहीं कहते हैं, पहले पेज को होम पेज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स।
सेकंड है ब्राउज़र की मदद से हम किसी भी तरह की सूचना को ढूंढ सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। ब्राउज़र का इस्तेमाल करके आप किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। सी है हम इंटरनेट से चित्र नहीं ढूंढ सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप किसी भी टाइप की जो है इंफॉर्मेशन, चाहे वो चित्र है, टेक्स्ट है, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन आप ढूंढ सकते हैं इंटरनेट से। तो इसलिए ये फॉल्स हो गया है। ठीक है। मोज़िला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र प्रोग्राम है। ये बिल्कुल सही है। मोज़िला फायरफॉक्स क्या है? एक ब्राउज़र प्रोग्राम है। जैसे गूगल क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ऐसे ही मोज़िला फायरफॉक्स भी आपके पास एक ब्राउज़र प्रोग्राम होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू होगा। नेक्स्ट आता है इंटरनेट के साथ डिजिटल तकनीक का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति डिजिटल नागरिक या नेटिजन है। तो अगर इंटरनेट के साथ हम डिजिटल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल नागरिक या फिर नेटिजन। नेटिजन मतलब इंटरनेट का नेट और सिटीजन का जिन मिलाकर जो है ये वर्ड बनता है नेटिजन। ठीक है। तो जो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है या डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करता है वो नेटिजन कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग। ये हमें एक साइड पे कुछ टर्म्स दी गई है और उनके रिस्पेक्टिव पिक्चर के साथ इनको मैच करना है। जैसे चैटिंग, चैटिंग कौन कर रहा है? देखो ये पर्सन और ये पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये चैटिंग हो रहा है, तो इससे मिलान कर देंगे इसका। अगला आता है सर्चिंग। तो देखो सर्चिंग, ये सर्चिंग टर्म यहाँ पे देखो ये पर्सन बैठा और ये कंप्यूटर है, ये इस पे कुछ सर्च कर रहा है, इसलिए इसका मिलान इससे हो जाएगा। अगला आता है खरीदारी। खरीदारी का देखो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि खरीदारी की कौन सी पिक्चर सही है? ये वाली। ठीक है। यहाँ पे शॉपिंग बैग्स है तो ये खरीदारी हो जाएगा। फिर है टिकट आरक्षण, टिकट रिजर्वेशन। यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये काउंटर है तो यहाँ पर टिकट रिजर्व हो रही है, टिकट जो है बुक हो रही है, तो इसलिए टिकट आरक्षण यहाँ पे इससे मैच हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेट की परिभाषा दे। आपको इंटरनेट की परिभाषा बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का जाल है। जितने भी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं पूरे विश्व में, उन सब का एक जाल होता है, उसी को इंटरनेट कहते हैं, जिसके थ्रू जो है कोई भी कंप्यूटर जो है आपस में कम्युनिकेट, आपस में बातचीत कर सकते हैं हम किसी भी कंप्यूटर के थ्रू। दूसरा क्वेश्चन आता है, हमारे दैनिक जीवन के कोई 4 क्षेत्र बताइए जहां पर इंटरनेट का उपयोग बहुतायत से होता है। हमें अपने जीवन के कोई 4 ऐसे क्षेत्र बताने हैं जहां पर हम इंटरनेट का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जैसे फर्स्ट हो जाएगा मनोरंजन, जो एंटरटेनमेंट का है, जैसे हम गाने वगैरह सुनते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करके। दूसरा, हम अपनी शिक्षा के लिए, हम अपनी एजुकेशन के लिए भी जो है इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है व्यापार, कोई भी बिजनेस है, बिजनेस के लिए भी आज के टाइम पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। चौथा हो जाएगा बैंकिंग, जो भी बैंक्स वगैरह हैं तो वो अपने जो भी काम कार्य होते हैं बैंक्स वगैरह, वो आजकल इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नेटिकेट्स की क्या आवश्यकता है? नेटिकेट्स क्यों ज़रूरी होते हैं? ठीक है। देखो, प्रत्येक नागरिक को देश का एक सुरक्षित, समझदार और स्मार्ट नागरिक बनने के लिए नेटिकेट्स का पालन करना चाहिए। जैसे हम अपने सामान्य जीवन में, हमारे अंदर कुछ एटिकेट्स होने चाहिए जिससे हम अपने देश के कोई एक सुरक्षित, समझदार नागरिक बनते हैं। इसी तरीके से जब भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमें कुछ एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए जिनको नेटिकेट्स बोला जाता है, जिससे कि हम अपने देश के एक सुरक्षित, समझदार और स्मार्ट नागरिक बने। ठीक है। अगला आता है, ब्राउज़र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ब्राउज़र पर आपको बताना ब्राउज़र क्या होता है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की मदद लेनी चाहिए जिसको ब्राउज़र कहते हैं। अगर हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चाहिए होता है और इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को ही हम ब्राउज़र बोलते हैं। अगला आता है, यूआरएल की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो देखो यूआरएल के बारे में बताना है। इंटरनेट पर मौजूद हर संसाधन का एक अनोखा पता होता है जिसको यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। इंटरनेट पर मौजूद हम कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी रिसोर्स होता है हमारे पास, उसका एक अलग पता होता है। हर एक रिसोर्स का एक अलग पता होता है जिसको हम यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं।
कॉपीराइट से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताएं। तो कॉपीराइट क्या होता है? किसी भी देश का कानून अपने देश के नागरिकों को उनके आविष्कार किए हुए या बनाए हुए किसी भी चीज को उपयोग करने का या उसके आगे वितरण करने का अधिकार उस नागरिक को ही देता है, जिसको कॉपीराइट कहते हैं। मान लीजिए, हाँ, मतलब मैं एक नागरिक हूँ, ठीक है, तो किस मेरे देश का जो कानून होगा, मैंने अगर कोई आविष्कार किया है या मैंने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो आज से पहले कभी बनी नहीं थी, मैंने ही सबसे पहले बनाई है, तो उस चीज़ को जो है अगर उपयोग करना चाहेगा कोई और नागरिक, तो या फिर कोई और जो है उसका इस्तेमाल करके आगे कोई खोज या आविष्कार करना चाहेगा, तो उस वो कर सकता है। लेकिन हमारे देश के कानून ने उस चीज़ को एक नाम दिया है और उसको बोला जाता है कॉपीराइट। उनको कॉपीराइट मुझसे खरीदना पड़ेगा। मैं अगर चाहूँ मैं फ्री में उनको अपना अपना जो आविष्कार है उसको यूज़ करने की इजाज़त दे सकती हूँ, या फिर मैं कोई और मतलब कुछ अमाउंट ले सकती हूँ उनसे मेरे आविष्कार का इस्तेमाल करने के लिए, या मैं अपना नाम जो है उसका बोल सकती हूँ कि मेरे नाम को इस्तेमाल किया जाए तुम आगे जो भी अपना आविष्कार करोगे उसमें। ठीक है, तो इसको कॉपीराइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर बताइए। ये 4 चीज़ें हैं, एक तो है वेबसाइट और वेब पेज, दूसरा है टाइटल और बॉडी, सर्च बॉक्स और सर्च बटन, और नेटिजन और नेटिकेट। इन चारों में हमें आपस में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले आता है वेबसाइट और वेब पेज। तो देखो, इंटरनेट पर मौजूद फाइल्स और पेज को वेब पेज कहते हैं, जिसमें टेक्स्ट, चित्र, लिंक्स, साउंड वगैरह संग्रह किए जा सकते हैं। हमारी इंटरनेट पर जितनी भी फाइल और पेज मौजूद हैं उनको हम वेब पेज कहते हैं। और हर वेब पेज में जो है टेक्स्ट भी हो सकता है, चित्र भी, लिंक भी, साउंड भी, ये सारी चीज़ें होती हैं हर वेब पेज पर। ठीक है, और एक विषय के सारे वेब पेज के संग्रह को वेबसाइट कहते हैं। और अगर कोई भी टॉपिक है उसके बहुत सारे वेब पेज हैं, उन सारे वेब पेज को अगर हम इकट्ठा मिलाकर बात करें तो उसको एक वेबसाइट बोला जाता है। ठीक है, अगला आता है टाइटल और बॉडी। तो देखो, टाइटल क्या होता है, मान लीजिए ये वेब पेज है, तो टाइटल में वेब पेज का शीर्षक होता है। इसको आप ठीक से लिख लेंगे, शीर्षक। ठीक है, इस तरीके से। तो ये टाइटल होता है। तो टाइटल में क्या होता है, वेब पेज का शीर्षक होता है। और बॉडी में क्या होता है, वेब पेज का कंटेंट होता है। तो ये मान लीजिए वेब पेज है, यहाँ टाइटल है, और ये बाकी की जो बच गई ये बॉडी है, जिसमें वेब पेज का कंटेंट जो है वो होगा। ठीक है, अगला आता है सर्च बॉक्स और सर्च बटन। सर्च बॉक्स क्या होता है, इस बॉक्स में हम वो टेक्स्ट या टॉपिक टाइप करेंगे जिसके बारे में हम कोई सूचना ढूंढना चाहते हैं। तो सर्च बॉक्स वो बॉक्स होता है जहां पर हम कोई भी टेक्स्ट या टॉपिक लिखेंगे जिसके बारे में हमें कोई भी सूचना जो है वो ढूंढनी है। ठीक है, फिर आता है सर्च बटन। सर्च बटन जो है वो सर्च बॉक्स में टेक्स्ट या टॉपिक टाइप करने के बाद सर्च बटन को क्लिक करना होगा ताकि हमें ज़रूरत के वेब पेज मिल सके। ठीक है, तो फिर उसके बाद इस तरीके से कुछ सर्च का बटन बना होता है, यहाँ टाइप कर देते हैं आप, या फिर यहाँ होता है जिस पे लिखा होता है गूगल सर्च या सर्च सिर्फ लिखा होगा। तो इस बटन पर अगर आप क्लिक कर दोगे कोई भी टॉपिक टाइप करके, तो उस टॉपिक से संबंधित वेब पेज जो है वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अगला आता है नेटिजन और नेटिकेट। तो इंटरनेट के साथ डिजिटल तकनीक का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति डिजिटल नागरिक या नेटिजन है। तो देखो, इंटरनेट के साथ अगर डिजिटल टेक्निक का यूज़ किया गया है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंटरनेट के साथ डिजिटल टेक्निक का यूज़ करता है उस व्यक्ति को डिजिटल नागरिक या नेटिजन बोला जाता है। और नेटिकेट का अर्थ है इंटरनेट पर लोगों या समूह के साथ संवाद करने के नियम। और नेटिकेट का क्या मतलब है कि अगर हमें इंटरनेट पर किसी भी इंसान से, किसी नागरिक से या किसी नागरिकों के समूह से बात करनी है तो हमें क्या नियम फॉलो करने चाहिए, वो होता है नेटिकेट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, वेब ब्राउज़र में एड ऑन, प्लगइन और वेब कुकीज़ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं।
वेब ब्राउज़र प्लगइन्स और एड ऑन्स क्या होते हैं? आपके वेब ब्राउज़र में एकीकृत प्रोग्राम हैं और इसकी क्षमताओं का विस्तार करते हैं। तो वेब ब्राउज़र प्लगइन्स और एड ऑन्स क्या होते हैं? जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है जैसे गूगल क्रोम है, उसी में एकीकृत इकट्ठे हुए प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे, और हम जो हमारे वेब ब्राउज़र की जो और क्षमताएं हैं, अगर उनको और विस्तार से हम जानना चाहते हैं या उनका और विस्तार करना चाहते हैं, तो हम प्लगइन्स और एड ऑन्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास जो है अगला आता है, अगला क्वेश्चन है इंटरनेट से योग विषय पर चित्र ढूंढने के मूलभूत स्टेप्स को लिखें। इंटरनेट पे अगर हमें ये टॉपिक है योग विषय, इस पर अगर हमें चित्र ढूंढना है इससे संबंधित, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे? तो देखो, सबसे पहला स्टेप होगा डेस्कटॉप से किसी भी सर्च इंजन जैसे कि गूगल को खोलो। हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे, वहाँ से एक कोई भी सर्च इंजन जैसे कि हमने गूगल है उसको ओपन किया। स्टेप 2 क्या हो जाएगा? गूगल के इमेज टैब पर क्लिक करो। जब हमने गूगल को ओपन किया, वहाँ पे इमेज टैब नज़र आएगा, हमें उस पर क्लिक करना है। ठीक है, स्टेप 3 क्या हो जाएगा? सर्च बॉक्स में अपनी ज़रूरत का विषय लिखो, जैसे योग विषय, एवं एंटर की को दबा दो। योग विषय से संबंधित बहुत सारी इमेजेस स्क्रीन पर आ जाएंगी। अब हमारा इमेज टैब पर जब क्लिक किया तो वहाँ पे सर्च बॉक्स नज़र आएगा। उस सर्च बॉक्स में हमें अपनी ज़रूरत का विषय लिखना है, जैसे कि यहाँ हमसे क्या पूछा गया है? योग विषय। तो हम यहाँ सर्च बॉक्स में क्या लिखेंगे? योग विषय। ठीक है, और फिर हम कौन सी की दबाएंगे? कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे, और फिर हमारे योग विषय से संबंधित बहुत सारी जो इमेजेस हैं वो स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है? अपनी पसंद की इमेज पर माउस के राइट बटन को दबाएं। मान लो आपको ये जो है चित्र पसंद आया या इमेज पसंद आई अपने टॉपिक से संबंधित, तो आप इस इमेज पर क्या करेंगे? माउस के राइट क्लिक करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव इमेज एज ऑप्शन को सिलेक्ट करने से सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जब आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन नज़र आएगा सेव इमेज एज। तो जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होकर आपके पास आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? इमेज को कोई भी उपयुक्त नाम देने के बाद सेव बटन पर क्लिक करने से फ़ोटो आपके कंप्यूटर में संग्रहित हो जाएगी। आपको वो जो इमेज आपने सेलेक्ट की, सेव इमेज आप पे आपने क्लिक किया, उससे आपका सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे अपनी इमेज का नाम देना है। जैसे मान लीजिए आपको योग विषय से ही सेव करना है, तो यहाँ पर आपने योग विषय नाम दे दिया उस पिक्चर का, और उसके साइड में सेव बटन होगा, आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करोगे, वो जो पिक्चर आपने सेव की है वो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर जो है इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।